जब आप इस अभियान में आएंगे तो ये अभियान है मदद करने का। कितने लोगों को मदद का काम अच्छा लगता है? मदद का काम कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मेडिकल की दुकान है तो कल पड़ोस में एक दुकान अपने पड़ोसी को और खुलवा दो, ये दुखी है, इसका भी भला हो जाएगा। यानी इस काम में आप चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। ये अगर अपने पड़ोसी को मेडिकल खुलवाएंगे तो इनका कम चलेगा, एक और खुलवा दे इनका बंद ही हो जाएगा। नियम है ये। तो किराना की आपकी दुकान है, बगल में 4 खुल जाएंगी, आपका टर्नओवर कम हो जाएगा। लेकिन ये पहला अभियान है, यहां जितना लोगों की मदद करोगे उतना अभियान आपका बढ़ता चला जाएगा, आप डायमंड की राह पे चलते चले जाएंगे। यहां जितना मदद करेंगे, इसीलिए तो यहां काम अच्छा लगता है, मदद का है। और ये बात हमारे दादाजी ने कही थी, काम ऐसा करना तुम्हारी वजह से लोगों का ज्यादा फायदा हो, बाकी कामों में ये नहीं होता। तो 3 तरह से इसमें लाभांश आएगा, 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। जब आप शुरुआत करोगे ये ऐसा चलेगा, आरसीएम चल रहा होगा, हो रहा है। ये समझे क्यों होता है? समझे आज क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? जब आप आरसीएम किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बढ़ता है। जब आप आरसीएम किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, घटता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप भारत के आदमी का नेचर नहीं समझते। भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। भारत का व्यक्ति कभी ये नहीं पूछता कि तुम कैसे सफल हो गए, मेरे को भी रास्ता बताओ। वो ये सोचता है इसको पीछे लाना कैसे है। हमारे भारत की कहावत सुनी आपने, क्या बोलते हैं? मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब बकरी 5,000 की, दीवार बनाने में 1 लाख लगेंगे। अब डायरेक्ट बकरी मार नहीं सकता, केस बन जाए। अब बारिश में दीवार गिरी, प्राकृतिक आपदा है। अब पत्नी गुस्सा कर रही है, खुश क्यों हो रहे हो? दीवार बनाने में 1 लाख लगेंगे। वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई, उसको खुशी दबने की है। अब आपके साथ क्या गड़बड़ हो रही है? जब आप आरसीएम किसी को समझाने जाते हो तो आपके पास नॉलेज की कमी है, और उस नॉलेज को सीखने का अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके हम प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, उसका नाम है गुरुकुल। तो आपसे भी निवेदन है, अगर जो लोग लगातार ग्रोथ करना चाहते हैं और 2030 में डायमंड बनना चाहते हैं, आप भी आओ, अपनी टीम को भी गुरुकुल में लाओ। या फिर इस तरह की सेमिनार होती है, या फिर आपकी अपलाइंग जो ट्रेनिंगें देती है, या जो आपकी एक जूम मीटिंग चलती है। जैसे क्या होता है, भारत का आदमी तर्क वितर्क ज्यादा करता है और वहीं आपका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जैसे आप किसी के पास गए हेल्थ कार्ड लेके, आपने कहा हेल्थ कार्ड ले लो। सामने वाला क्या पूछता है? जब आप हेल्थ कार्ड लेके गए, कितने का है? तो हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर 207। तो नया आदमी क्या बोलता है? महंगा है। महंगा नहीं बोलता, बहुत महंगा है। बहुत महंगा भी नहीं बोलता, बहुत महंगा है। वो बहुत को भी लंबा खींचता है। तो आप कहते हो कैसे महंगा है? तो वो फिर बोलता है मार्केट में ये ऐसा ही 1 लीटर 147 का है, मार्केट में ऐसा ही 1 लीटर 127 का है। अब ये जवाब आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता इसमें क्या खासियत है। ये अगर 15 लीटर 1 महीना चलता है, 30 दिन, तो ये वाला 40 दिन से ज्यादा चलता है। इसमें कितने ऑक्सीडेंट हैं, कितने ओरिजिनल हैं, ये भारत के बाहर कितने रेट में बिकता है। अब हमें तो नॉलेज नहीं, क्योंकि गुरुकुल में आते नहीं। अपलाइंग जब जूम मीटिंग करती है उसमें नहीं आते। तो जैसे उसने कहा बहुत महंगा है, तो हमारा ज्यादातर पता है जवाब क्या होता है? अब महंगा है तो है भाई साहब, महंगा, हम भी क्या करें यार, महंगा हो गया, सब महंगा हो रहा है, ट्रम्प साहब मानते नहीं, रसिया परेशान है, क्या करेंगे, देखें महंगा। खत्म। दोनों उसी दिन रॉयल्टी बन गए, ये बताने वाला भी, सुनने वाला भी। इस दुनिया को तुरंत जवाब चाहिए।
जैसे इसको तर्क बोलते हैं। देखना, किसी ने आपके आगे एक दीपक जलाया और वो आपसे पूछे इस दीपक में ज्योति कहां से आई? बाती से। बाती कहां से आई? तेल से। तेल कहां से आया? सरसों से। सरसों कहां से आई? खेत से। खेत कहां से आया? बस इसका जवाब आपके पास नहीं है। अब वहां क्या होता है, इसको बोलते हैं भारत में तर्क वितर्क। वहां आपका मोरल डाउन होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। जब आप आरसीएम किसी को बताना चाहते हो, 10 लोग मना कर देते हैं, आपको लगता है ये चलेगा कैसे? क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं था। उत्तर इसलिए नहीं था, आप गुरुकुल के विद्यार्थी नहीं हो। अब इसका क्या जवाब होना चाहिए? तर्क से तर्क का। जैसे उसने दीपक जलाया और वो पूछे ज्योति कहां से आई, आप तुरंत बुझा दो। बोले ज्योति गई कहां? जहां से आई थी वहीं चली गई। अब तू बता गई कहां? वो कहेगा जाने का मेरे को नहीं पता। बोले आने का मेरे को नहीं पता, तू भी जा। खत्म कहानी। इतना हाजिर जवाब चाहिए डायमंड बनने के लिए। इसके बाद रॉयल्टी 25,000 से शुरू होती है। जितनी स्पीड होगी, जितना स्ट्रक्चर बड़ा होगा, उतनी आ सकती है। इसका कोई लिमिट नहीं है। 4 महीने में ली जा सकती है। क्यों? क्लियर होना चाहिए। किसकी तरह? प्रोफेसर साहब की पत्नी की तरह। अगर आज क्लियर हो गया, अगले 4 महीने में आप रॉयल्टी हो जाओगे। कितने लोग चाहते हैं ये पैसिव इनकम? फार्मूला समझे? पहला फार्मूला, जब भी कहीं मीटिंग हो और जहां आपके मिलने वाले हों, तो मीटिंग में कम से कम नए 10 लोगों को लाना है हर महीने। कितनों को? नए 10 हर महीने। नए 10 रॉयल्टी जल्दी चाहिए। लाओगे? सुपौल वालों लाओगे? अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं। जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन पूरे बिहार में कहीं बारिश नहीं होगी, पूरा मानसून इनके घर पे बरसेगा। जिस दिन मीटिंग होगी उसी दिन इनकी पत्नियां छतों से गिरेंगी। ये सब मीटिंग वाले दिन होगा। ये आएंगे नहीं, इन्हें लाना पड़ता है। जो मीटिंग में लाना सीख गया उसका रॉयल्टी 4 महीने में तय है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है। तो आदमी 2 चीज से सीखता है, सुनने से या देखने से। आज सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए उनको अगला कोई मीटिंग सुनवाओ। आपको भी अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है, आप भी कोई अगला मीटिंग सुनो। लेकिन फिर देखना है कुंभ का मेला जो आपके पटना में आ रहा है। कई हजार लोग इकट्ठे होंगे उस रूपांतरण यात्रा में। उस कुंभ के मेले को दिखाओ, उसको देखकर विश्वास हो जाएगा। उसको देखकर विश्वास ना हो तो फिर 21 दिसंबर को आपका दिल्ली में मेला लगने वाला है बड़ा। अपने लोगों को वहां ले जाओ। उसके बाद भी विश्वास ना हो, जब आपकी एकेडमी होती है, एक बार इस कंपनी को दिखाओ। अब उनको भीलवाड़ा देखकर विश्वास होगा। भीलवाड़ा देखकर भी ना हो तो स्टेशन के पास 25 करोड़ का घर बनाया है कोठारी सर ने आरसीएम से, उस घर को दिखाओ। फिर भी विश्वास ना हो तो भीलवाड़ा से 12 किलोमीटर पे आपकी फैक्ट्री है जहां ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्टों को बनता हुआ दिखाओ। फिर भी विश्वास ना हो, इस कंपनी के मालिक को दिखाओ। और फिर भी विश्वास ना हो तो सुपौल आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कोई ना कोई समस्या है, लाएंगे। और जल्दी चाहिए रॉयल्टी? फैमिली को इन्वॉल्व करो। हमसे बहुत लोग कहते हैं आप इतना जोर क्यों देते हो महिलाओं को लाने का मीटिंग में? महिलाएं जितना तेज आरसीएम कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता। कारण क्या है? महिला से बहुत जल्दी कन्वेंस होती है। आप यहां से ट्रेन से पटना जाओ, महिला 10 मिनट में अनजान महिला को बिस्किट खिला देगी। आप नहीं खिला सकते पुरुष लोग, आपसे वो खाएगा ही नहीं। उसको एक ही डर रहता है, बिस्किट खाते ही मेरा बैग लेके कूद जाएगा। पुरुष से बहुत जल्दी कन्वेंस नहीं होता।
इसलिए यहां बार बार कहा जाता है पत्नी को आरसीएम में लाओ। हम ये भी नहीं कह रहे पत्नी मीटिंग लेने जाए, पत्नी प्रोडक्ट सेल करने जाए, प्रोडक्ट बताने जाए, या दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता ले जाओ। आसपास मीटिंग है, पत्नी को लाना चाहिए। अगर हमसे कई लोग कहते हैं सर आप क्यों बोलते हो बार बार इतना पत्नियों को लाओ, तो आज सुपौल वालों आप भी समझ लो, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है तो विवेक उसका बाहर रह जाता है। घर में खाली नंद नंद आता है, क्योंकि हर भारतीय नारी अपने पति को बहुत सीधा मानती है। आप कभी भी देखना, आप अपनी पत्नी से बात करना, देखना कैसी बातें करती है। आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आप समझते ही नहीं, किसी की भी बातों में आ जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। पता है वो इनडायरेक्ट आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं है। देखो महिलाएं कितना हंस रही हैं यहाँ, कुछ का तो हंसी नहीं रुक रहा। ये पता क्यों हंस रही हैं? ये इसलिए हंस रही हैं, नहीं हम बताते हैं क्यों हंस रही हैं। ये इसलिए हंस रही हैं, ये कह रही हैं जो बात आपने आज बताई है मैं पहले दिन से जानती हूँ। हम भुक्तभोगी हैं, हम इस दौर से गुजरे हैं, शायद इसीलिए डायमंड बनने में हम लेट हो गए। हम भी ये सोचते थे हम कर लेंगे अपने बलबूते। जिस दिन से पत्नी हमारे साथ आरसीएम में आई, उसके अगले महीने ही हम रॉयल्टी हो गए, अगले ही महीने। उसके 8 महीने बाद टेक्निकल बन गए, 5वें साल स्टार रूबी बन गए। 2007 में 2007 का हमारा आरसीएम से 1 महीने का लाभांश था टीडीएस काट के 7,80,000। ये कब की बात है? 7, अभी 25 चल रहा है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं पत्नी को इन्वॉल्व करो। पता है क्यों? भगवान ने महिला को जो ताकत दी है, ये हमें गलत फहमी है कि महिलाओं में ताकत नहीं है। पुरुष से 100 गुना ज्यादा ताकत महिलाओं को भगवान ने दी है। आप देखो जितने भी व्रत हैं महिलाओं की ताकत पे चलते हैं। करवा चौथ हो, छठ पूजा हो, वट सावित्री हो, दुर्गा पूजा हो, यहां करवा चौथ रखा जाता है। किसके लिए रखती हैं ये करवा चौथ का व्रत? कभी पता लगाया? पति की लंबी आयु के लिए। अगर ये गलती से व्रत तोड़ दें, आयु उसी दिन पूरी हो जाए, 10 दिन बाद तो इधर फोटो लग जाए, लोग कहें बहुत अच्छे आदमी थे, कहां चले गए? बोले पत्नी ने गलती से व्रत तोड़ दिया। खाली आप ताकत का अंदाज लगाओ, यह गंभीर विषय है। मतलब पत्नी ने व्रत तोड़ दिया, पुरुष निकल गया। आप पुरुष वर्ग एक ऐसा व्रत बताओ, आप तोड़ दो और इनको सर्दी हो जाए। आप भी गुस्से में कहो आज व्रत तोड़ रहा हूं, कुछ नहीं हो इनका। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, सत्यवान को यमराज लेने आ गए। सावित्री पत्नी थी, क्या कहा सावित्री ने? जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते। और यह पहला केस है दुनिया का जिसमें यमराज पहली बार खाली हाथ गए। वो खाली हाथ नहीं जाते। आपको सुन के आश्चर्य होगा, डेली 10 लाख से ज्यादा लोगों को दुनिया से ले जाते हैं। डेली 10 लाख से ज्यादा उनका काम ही है, इधर घूमते रहते हैं। कहीं घूम रहे होंगे, अभी भी आसपास होंगे कहीं, शाम तक आएगी खबर, ले गए। ताकत देखो आप, क्या कहा पत्नी ने? मैं जिंदा हूं मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते। आप केवल ताकत महसूस करो महिला की। यानी पत्नी ने पति को यमराज से बचा लिया। आप यमराज तो छोड़ो, पुरुष वर्ग, आपकी पत्नी को अगर खाली शेर पकड़ ले, मान लो आप चिड़ियाघर देखने गए, फासला थोड़ा ज्यादा था, शेर ने अंदर खींच लिया, क्या करोगे? क्या करोगे? कौन, किसने कहा छोड़? वीडियो बनाओ, इनका वीडियो बनाओ, इनका वीडियो बनाओ। पत्नी को भेजना, इनके भरोसे जी रही है, क्या कह रहे हैं? छोड़ देंगे। ये गलती इनकी नहीं है, आप में से किसी में ताकत नहीं है। आप चले जाओ शेर के सामने, एक पंजे में आपको गिरा देगा।
हाथी की चिंगाड़ निकाल देता है वो, जब जंगल में पंजा मारता है ना उसके कूद के माथे पे, हाथी की चिंगाड़ निकाल देता है शेर। क्या मुकाबला करोगे? प्रश्न शेर का नहीं है, प्रश्न ताकत का है कि यमराज से छुड़ा लिया, पुरुष शेर से नहीं छुड़ा सकता। अभी ऐसा एक प्रोग्राम हमारा पटना था, जैसा अभी सर से पूछा कि आपकी पत्नी को शेर पकड़ ले आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा जी जो करेगा फिर शेर ही करेगा, मैं क्या करूंगा। तो आज से एक प्रण लेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे, करना सीखेंगे, इनको आगे लाएं। हमें डर ये लगता है महिलाएं आगे आ जाएंगी तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब नहीं होगा, नाम आपका और बढ़ेगा। क्योंकि कीसोल हमारे पास ऐसी रेंज है, या न्यूट्रिशन, जितना बड़ा काम महिला कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता। क्योंकि महिला के प्रोडक्ट पे हम ज्यादा खुल के नहीं बोल सकते, ये भारत के कुछ जगह के संस्कार हैं। महिलाओं की वैसे भी इज्जत करनी चाहिए। चार को कभी तू नहीं बोलना अगर जिंदगी में सुखी रहना है। माँ, बहन, बेटी और पत्नी, इन चार को तू नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे भारत की थोड़ी सी गलती हो गई पश्चिम देशों की नकल करके, हम थोड़े तू तड़ाक पे आ गए। इनकी इज्जत भगवान करता है। आप किसी भी भगवान के आगे नाम देखना, उन्होंने अपने नाम के आगे पहले महिला का नाम दिया है। आप कहीं भी देखना राम सीता लिखा हुआ नहीं है, सीता राम, राधा कृष्ण, कहीं कृष्ण राधा नहीं है, राधा कृष्ण। तो जब वो इनकी इज्जत करते हैं तो हमारा क्या अधिकार है इनकी इज्जत कम करने का। टेक्निकल जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला डिसीजन लें। आज क्या लेना है? 2030 तक डायमंड बनना है, या फिर आज ही आरसीएम छोड़ देना है। क्योंकि जब आप घर से आरसीएम के लिए निकलते हो, बड़े गंभीरता से सोचना, वो बच्चा आपकी आंख में सपना देखता है बड़े बंगले का, बड़ी कार का, बड़े स्कूल में जाने का। जब आप घर से निकलते हो, वो पत्नी आपकी आंख में सपना देखती है कि आने वाले टाइम पे मेरे पास बहुत गहने होंगे, इस कॉलोनी का सबसे बड़ा घर मेरा होगा, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार मेरी होगी। वो पिता आपकी आंख में सपना देखते हैं कि मेरा बेटा आरसीएम के लिए जा रहा है, इस जिले में नहीं इस राज्य में मेरे बेटे का नाम बड़ा होगा और उसके साथ मेरा नाम भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग जो सीरियस नहीं होते, वो घर से निकलते हैं और टाइम पास करके घर आ जाते हैं। तो पत्नी को क्या लगता होगा, गए तो आरसीएम के लिए थे, तो ना तो आप आरसीएम के पास पहुंचे ना पत्नी के पास रहे। कम से कम पत्नी के पास रहते तो उसको ये भरोसा रहता मेरे ही पास थे, जब गए नहीं तो काम बड़ा नहीं हुआ। लेकिन फील्ड में भी गए और वहां तक नहीं पहुंचे, तो आज के बाद दो जगह रहना है, या तो पत्नी के पास रहो या फिर इसके पास रहो, बीच में नहीं रहना। या तो घर से जाना नहीं, जाना है तो पूरी शिद्दत से उस दिन आरसीएम करना है। दूसरा, विश्वास होना चाहिए आपको, ये शहर मेरा साथ नहीं देगा तो भी मैं डायमंड बनूंगा, ये राज्य भी मेरा साथ नहीं देगा तो भी मैं डायमंड बनूंगा। इतना विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए। तीसरा, धैर्य। 5 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स पूरा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य। और अब जिस चीज के लिए आरसीएम को करना चाहिए, जो लोग कहते हैं ना ये आरसीएम में बहुत दीवाने हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा।